जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। फाइनली आ जाएं जी, PSL 11 2026 से रिलेटेड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें आज तक मेजर अपडेट्स हुई हैं। बहुत सारी न्यूज़ आपको मीडिया पे सुनने को मिल रही होंगी, जिसमें 2 मोर टीम्स का ऐड होना, जिसके लिए फैसलाबाद और सियालकोट का नेम एज ऑलवेज की तरह फिर वो ट्रेंड चला हुआ है। उसका क्या बना, इस बार फाइनल हो पाई है या नहीं? देखिए, ये आर्ट का फैसला भी इट्स नॉट एन ईजी फैसला। ये ऐसे नहीं है कि कल सुबह उठे तो फैसला कर लिया 8 टीमें हो जाएंगी। आपने देखना है आपका पूल ऑफ टैलेंट कितना है। वेन्यूज़ के हवाले से भी उन्होंने डिस्कशन की, खास तौर पे पेशावर के बारे में। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फैसलाबाद का क्या बनेगा, आया ये PSL 11 में ऐड हो जाएगा या नहीं? पेशावर वाला मेरे ख्याल मैंने पहले बता भी दिया कि वहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट तो जारी है और थोड़ा सा अपग्रेडेशन का काम ज़रूरी है PSL कराने के लिए। और ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि PSL वर्सेस मुल्तान सुल्तान का जो लफड़ा चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सो इस वजह से ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने मिस नहीं करना। स्टेडियम आके एक अच्छा एक्सपीरियंस एंजॉय करके जाएं। ये रेनोवेशन की बात भी इसी सिलसिले में ज़ेरे गौर है। आपको पता है फेज़ 2 भी आ रहा है कराची में, तो वहाँ पे सारा स्टेडियम डिमोलिश हो जाना है। आया फिर PSL 11 के मैचेस वहाँ हो पाएंगे या नहीं? तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने को शुरू कर लेते हैं। जब PSL 11 2026 की बात चली, मीडिया पे डिस्कशन शुरू हुई, तो आपको पता है कि वो मुल्तान सुल्तान वर्सेस PSL PCB के दरमियान जो लफड़ा चला, फिर PCB एंड PSL ने ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन को कि वो पब्लिक में आके अपोलोजाइज़ करें। उन्होंने जो भी ट्वीट्स एंड स्टेटमेंट्स वगैरह दी हैं PSL के बारे में, उसके रिप्लाई में उन्होंने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उसमें भी उन्होंने टांट कर दिया। मतलब एक तरह से माफ़ी नहीं मांगी और उनको वो नोटिस भी फाड़ दिया। सो मामला बहुत ख़राब हो गए थे एक हद तक। इन शॉर्ट इतना आप समझ लें, ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करते, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आसान अल्फाज में आप ऐसे समझें कि आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान ने बाद में ज्वाइन किया था 2017 में, मेरे ख्याल में 2016 में PSL शुरू हुई थी। वो 5 फ्रेंचाइज जो पुराने हैं, फिर बाद में मुल्तान सुल्तान आई, सबसे महंगी टीम थी, ज़्यादा पे कर रही थी। सारा जो मामला वो पैसों का भी था, लेकिन बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने ठीक भी दी थी कि स्टेडियम ठीक नहीं है, फैंस का व्यू ठीक नहीं है। तो ये मतलब कि ये पॉजिटिव तनकीद है, इसको अच्छा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए PSL को और PCB को कि ये चीज़ें ठीक करें। इसमें हम अग्री करते हैं अली तरीन के साथ, लेकिन कुछ चीज़ें PCB PSL फ्रेंचाइज के दरमियान कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो पब्लिक में आके शेयर करने की नहीं होती। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, तनकीद आप करें ड्राफ्ट के हवाले से जैसे वो कर रहे थे तनकीद, या प्लेयर्स के हवाले से, सिलेक्शन के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने ठीक तनकीद की है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये लीग आपकी अपनी लीग है, इसका नाम नहीं ख़राब करना चाहिए। जो चीज़ें शेयर करने की जो तनकीद ठीक है, उसमें हम अग्री करते हैं। और एक तरह से वो ज़्यादा पे भी कर रहे थे, उनकी टीम भी उस तरह से विन नहीं कर रही थी या पार्टिसिपेट शायद नहीं कर रही थी, तो उसको लेकर भी शायद अली तरीन, मुझे जो लगता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर करें। लेकिन खैर ये जो तनकीद की है उन्होंने स्टेडियम्स को लेकर, व्यू को लेकर, PSL की जो मैनेजमेंट है या जो प्रोसेस है सारा, उसको लेकर, सिलेक्शन का ड्राफ्ट वगैरह, उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें सही भी की हैं, सही भी बताई हैं। लेकिन PSL का नाम नहीं ख़राब करना चाहिए और ब्रांड का नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अब देखें कितने एडिशन हो गए, 10 सालों से ये होस्ट होता हुआ आ रहा है और कई बार कोशिश की गई कि ये ख़राब हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे आज की प्रेस टॉक में एक बंदे ने कहा कि PSL बच्चा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो है ना वो जवान हो गया और एक ब्रांड बन गया। तो खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुल्तान सुल्तान के लोग भी बहुत खफा हुए। उनकी टीम है, उनका ये स्टेडियम है, यहाँ पे उनके मैचेस हो रहे होते हैं, जो उनके होम मैचेस हैं। सो अब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि देखें PSL के 10 एडिशन पूरे हो गए हैं। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत सारे माहदे जो हैं वो 10 सालों के लिए हुए थे। उसके बाद उन सबको रिन्यू करना था, प्राइसेस में चेंज आना था, फीसों में चेंज आना था। अब ये देखें 2 मोर टीमें ऐड होनी है, तो उसमें भी बहुत सारी चेंजेस आनी है। आज आपने देखा प्रेस टॉक, जो आज का मुद्दा था वो HBL के साथ अगेन 2 मोर ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। 2027 तक HBL ही स्पॉन्सर रहेगा, जो ट्रॉफी स्पॉन्सर है, PSL स्पॉन्सर HBL PSL के नाम से जब आप बुलाते हैं, तो उनका अगेन 2 सालों का माहदा हो गया है और 505% तो मेरे ख्याल में उसमें इंक्रीज़ आया है। तो इस तरह से जो 2 मोर टीमें ऐड होंगी, तो उसमें भी जो है ना बिडर्स हैं वो अप्लाई करेंगे कि किसको 2 मोर टीमें जो ऐड कर रहे हैं उसकी ओनरशिप चाहिए, और जो बाकी पुरानी फ्रेंचाइज हैं उनको भी मौका दिया जाएगा। पहले हकदार वो हैं, क्योंकि अब जो है ना 10 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद ये सारी जो टीमें हैं ना, ये एक तरह से आज़ाद हो गई हैं। अब अगेन बिड्स होंगे, लेकिन पहला हक जो है वो पुराने ओनर्स को दिया जाएगा, जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान और सब टीमें। मुल्तान सुल्तान को भी पहला हक दिया जाएगा, लेकिन उसमें वो थोड़ी सी ये मामलात बीच में आ गए, तो उसको लेकर ये कह रहे थे कि शायद जो मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन, उनको हक ना दिया जाए, क्योंकि उन्होंने PSL के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मामलात हैं, उनकी एक तरह से खिलाफ वर्जी की, इस तरह से बता रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। खैर ले दे के मामला सेट हो जाएगा, पुरानी फ्रेंचाइज को अपने ओनर्स मिल जाएंगे। अली तरीन का कुछ नहीं कह सकते। जो 2 मोर टीमें ऐड होंगी वो कंफर्म हो गई हैं। आज प्रेस टॉक में उन्होंने कह दिया कि उसके लिए हमें होमवर्क करना है और उसके लिए बिड्स होंगी। तो जो भी इंटरेस्टेड स्पॉन्सर या कंपनीज इन्वॉल्व होंगी, एनवारिक्स का नाम आ रहा है कि वो 10 साल से PSL को स्पॉन्सर कर रहा है, उनमें से कोई जो है ना नई टीम अपने लिए बाई कर सकता है। तो नाम जो है वो फैसलाबाद और सियालकोट का हमें सुनने को मिल रहा है, लेकिन मैंने कुछ और सिटीज़ के नेम भी ऐड किए थे उनके
होम ग्राउंड भी है, जिसमें से एक नाम गुजरांवाला को अगर देखें तो उनका जिन्ना स्टेडियम है उसको अच्छा किया जा सकता है। यहाँ फैसलाबाद में मैचेस पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट यहाँ पे ODI सीरीज़ इंशाल्लाह होस्ट हो जाएगी, बिल्कुल तैयार है, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। इसके हवाले से मैंने वीडियो शेयर की थी चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। सो फैसलाबाद एक नई फ्रेंचाइज ऐड हो सकती है, उनका ये होम ग्राउंड भी है। सिर्फ नेम्स को अगर देखें तो फिर पाकिस्तान की तो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, उनके नाम से नई टीम ऐड हो सकती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी सिटी का नाम बताएं या आप क्या राय देते हैं। और अगर होम ग्राउंड को देखा जाए तो फिर रावलपिंडी की टीम ऐड हो सकती है। इस्लामाबाद का अपना होम ग्राउंड इस्लामाबाद में बना देना चाहिए, उसके लिए भी न्यूज़ आ रही है। और CD और PCB के बहुत सारे मामला हैं, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, वो भी आप चैनल में जाके देख सकते हैं। खैर यहाँ फैसलाबाद को तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे आप कह सकते हैं चांसेस ज़्यादा हैं PSL 11 के मैचेस के, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट हो जाएगी। और अगर न्यू फ्रेंचाइज फैसलाबाद ऐड हुई तो फिर सोने पे सुहागा, फैसलाबाद में मैचेस डन ही समझे। रावलपिंडी की फ्रेंचाइज ऐड हो सकती है और इसको होम ग्राउंड रावलपिंडी बना देना चाहिए, इस्लामाबाद का अलग होना चाहिए। जैसे मैंने पहले अभी बात की, यहाँ पे नई लाइट्स भी लग गई और सीरीज़ तो ऑलरेडी होस्ट हो ही रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट कर ही रहा है। पेशावर साइड के हवाले से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऐड करूँगा जो सलमान नसीर ने बताई, लेकिन पेशावर की तरफ भी आने से पहले मैं यहाँ कराची का पहले ऐड करता चलूँ, क्योंकि कराची के हवाले से भी सलमान नसीर ने बताया कि हमें स्टेडियम्स के व्यू को और ओवरऑल फैंस का जो व्यू एक्सपीरियंस है या उनका मैचेस देखने का एक्सपीरियंस है उसको PSL 11 में बेहतर करना है। PSL 11 बहुत सारी चेंजेस के साथ आएगा, आप बहुत सारी चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कराची का काम जल्द से जल्द आइंदा मंथ से शुरू होने का बताया, डिमोलिशन सारी हो जानी है, रिमॉडलिंग होगी, नया स्टेडियम बनेगा, तो आया 5 से 6 महीनों में, क्योंकि दिसंबर या जनवरी में तो PSL नहीं करवा सकते। विंडो के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वो अभी हमें कंफर्म नहीं है, हम देखेंगे कौन सी विंडो बेहतर होगी। तो वही अप्रैल मई में जा रहा है, फरवरी में आपका T20 वर्ल्ड कप है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी फिर आ रही है और कराची में फिर काम शुरू हो जाना, तो आपके पास आराम से 5, 6, 7 महीने इसमें आप स्टेडियम को अपग्रेड कर सकते हैं, जिस तरह से लाहौर को किया गया था। लेकिन ये भी बड़े पैमाने पर अपग्रेडेशन है, मुझे नहीं लगता अगर डिमोलिशन कर दी गई, यहाँ पे सारे स्टैंड डिमोलिश कर दिए तो बहुत मुश्किल है कि PSL 11 से पहले इसको रेडी कर पाएँ। लेट्स सी, देखते हैं। अगर डिमोलिशन ना शुरू की गई, कोई चेंजेस वगैरह आ गई तो फिर तो PSL के मैचेस यहाँ पे होस्ट हो जाएंगे। और ऑब्वियसली मेन वेन्यू है आपका लाहौर, कराची, मुल्तान, पिंडी, तो वहाँ पे तो मैचेस डन ही है। अगर डिमोलिश हो गया तो फिर पेशावर साइड पे देखेंगे कि इस हवाले से उन्होंने बताया आज प्रेस टॉक में, आ जाते हैं पेशावर की तरफ भी, कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है इंटरनेशनल या PSL मैचेस होस्ट करने के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी होस्ट हो गई है, कायदान ट्रॉफी ऑलरेडी होस्ट हो रही है, मैचेस भी काफ़ी सारे हो गए हैं, लाइट्स इंस्टॉलेशन हो गई, ओवरऑल स्टेडियम सारा कंप्लीट है, कनेक्शन लग गए, जनरेटर्स आ गए, वो हॉस्टल रेडी है आपका, इवन फर्नीचर वगैरह सब कुछ आ गया, स्टेडियम रेडी है। लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू शायद PCB सलमान नसीर की, वो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है। स्टिल वो PCB देखेगी और लीज़ के मामला पे उन्होंने खास फोकस किया कि ये लीज़ पे हमें दें, क्योंकि पिंडी साइड पे जब वो मैचेस कराते हैं, या सॉरी मुल्तान साइड पे या पिंडी से फैसलाबाद साइड पे, तो वो लीज़ पे लेते हैं, वो स्टेडियम सारे लीज़ पे, वो PCB के अंडर नहीं है फुली, तो इसको MOU साइन करने पड़ेंगे, लीज़ पे लेना पड़ेगा। लीज़ के वाले से खास तौर पर उन्होंने बात की, तब जाके यहाँ पे ये मामला हल होंगे और मैचेस यहाँ पे करवा सकेंगे। लेट्स सी, देखते हैं, डिपेंड ऑन KP गवर्नमेंट के वो कितना एक्टिवली यहाँ पे मैचेस होस्ट करवाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। वो बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जहाँ तक मैंने अपडेट शेयर किया, आपको पता है मैं कितने टाइम से आपको अपडेट करता हुआ है, ये गवर्नमेंट का भी काम है इसमें कि वो अपना की रोल प्ले करे PCB के साथ मिलकर, तब यहाँ पे PSL के मैचेस आ सकते हैं। लेकिन सलमान नसीर का कहना था कि यहाँ पे स्टिल थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन और रिलीज़ के मामला हैं, उनको हल करना है, तब जाके यहाँ पे मैचेस होस्ट हो सकते हैं। तो फिलहाल वेन्यूज़ का तो 6 बता रहे थे, फैसलाबाद और पेशावर को साथ में अटैच करके, लेकिन फाइनल अभी वेन्यूज़ का कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसमें स्टिल अभी थोड़ा डाउट है। कराची की अपग्रेडेशन है, यहाँ पे लीज़ के मामला हैं और थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन पेशावर साइड पे है। फैसलाबाद का तो डन हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। 2 मोर फ्रेंचाइज पे अभी फ़िलहाल होमवर्क करना, उसके बिट चलने हैं, और लाहौर आपका डन है, मुल्तान साइड पे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसको आप देखते हुए आप भी अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 मोर टीमों का डन हो गया, उन्होंने बड़ा कंफर्म करके बताया। जो HBL स्पॉन्सर है उनके साथ आज प्रेस टॉक थी। यार ऐसे ऐसा बहुत सारी चीज़ें फाइनल होती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर कुछ चेंजेस वगैरह आई स्टेटमेंट्स में या टीमों को ऐड करने को लेकर, वेन्यूज़ को लेकर, तो हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे। इस बार PSL न्यू लाहौर स्टेडियम में होस्ट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।